जय माता दी मित्रों। केएम गुरु चैनल के माध्यम से आज हम प्राचीन यानी मतलब कि काली धाम में आ चुके हैं। आपका पाठ हमारा तीसरे में, और आप लोगों की कमेंट थी कि गुरुजी के यानी दर्शन करे जाए मैया के, और एक पार्ट और आया जाए। तो हम जैसे कि आपकी डिमांड थी, हम काली मैया का तीसरा पार्ट बनाने के लिए आए हुए हैं और गुरुजी से बात करेंगे। आपको चलते हैं मंदिर की तरफ, आपको दर्शन भी कराएंगे। आइए केएम गुरु चैनल के माध्यम से कैमरे वाले से कहेंगे कि थोड़े जूमिंग में आओ, इसलिए गुरु जी से बात करेंगे। देखिए देखिए मित्रों, जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी, हम आ चुके हैं काली धाम के अंदर गुरुदेव की, और आपकी निवेदन था कि एक पार्ट और होना चाहिए गुरु जी की यानी मतलब कि आशीर्वाद से। मैया की जूमिंग आ रही है, मैया के साथ में देखिए, मैया के साथ में जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी गुरुदेव से यानी मतलब कि बातचीत करें, और आप उनके वचनों से यानी मतलब इतने प्रभावित हुए, तो हम गुरुजी से कहेंगे कि गुरुजी आप अपने कुटिया की तरफ चलें और भक्तों को यानी मतलब डिस्टर्ब ना हो। जी चलिए, स्टॉप कर। हाँ जी, पहले लोकेशन लगा लो कहाँ तक आ रहा है। कि सवाल थे, और हमारे दिल्ली वाले भैया थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कैसे आए, और यहाँ पे शुल्क क्या है। सबसे बड़ी बात है शुल्क। कई भक्त ऐसे होते हैं जो उनकी इच्छा करती है कि हम जाएं, एक अच्छी चीजों के दर्शन करें, पर किसी वजह से यानी वो परेशान होते हैं कि शायद जाने कितना शुल्क होगा क्या। तो मैं इस चीज की गुरु जी के मुंह जवानी ही आपसे यानी मतलब सुनवाता हूँ कि एक्चुअली में कि यहाँ पर क्या शुल्क है, क्या है, कैसी कहानी, मैं बताया जाऊंगा। जैसे पहले भैया की डिमांड थी गुरुदेव। गुरु चैनल के माध्यम से जो भी आपके चैनल से जुड़े हैं सबको आशीर्वाद, साधुवाद। जो भी व्यक्ति यहाँ आता है मनिया कालिका धाम पर, अच्छा जी, उनके लिए हर एक चीज निःशुल्क है। किसी बाहर से आएगा, बाहर से जो भी आए उनके लिए निःशुल्क है। किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। उनको रहने की, खाने की, नाश्ता की, पानी की सारी समुचित व्यवस्था मंदिर की तरफ से की जाती है, और किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। जो उनको कोई परेशानियां भी हैं तो यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, सारी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था किया जाएगा, और मंदिर की तरफ से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। वो कृपया आए, आकर के मैया का दर्शन करें, लाभ उठाएं, अपने जीवन को धन्य बनाएं। अच्छा, जैसे कि गुरुदेव फैमिली सहित भी आ सकता है इंसान, तो यानी रुकने की सारी जी हाँ, व्यवस्था है। वो फैमिली समेत आ जाएं तो भी अच्छी बात है, अकेले आ जाएं तो भी ठीक है, समूह में आ जाएं तो भी ठीक है। किसी प्रकार का कहीं पर असुविधा नहीं है किसी प्रकार। जैसे कि मित्रों, आपकी ये विशेष यानी मतलब कि सबसे बड़ी यानी मतलब कि कहा कहनावत थी, और कहा था कि हम भी यानी मतलब कि काली धाम पे आना चाहते हैं, और पर गुरुदेव से यानी आगे आदेश लेके ये बताया जाए कि क्या कैसे। तो आपने गुरुदेव की मुंह जबानी सुनी कि यहाँ पे कोई शुल्क नहीं है। जैसे कि आप बाहर से जो भी व्यक्ति आएगा उसके लिए खाने की, पीने की, सबके लिए व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा प्राचीन मंदिर है। देख के आत्माओं को इतनी शांति प्रतीत होती है, इतनी शांति प्रतीत होती है, इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार व्यक्ति आता है अपने कष्टों को लेके, पर दोबारा यहाँ पे मैया की कृपा से खुश होके जाता है। सबसे पहली चीज, चमत्कारी प्राचीन मंदिर काली मैया का, इतना सबसे पुराना मंदिर है यहाँ पे, सबसे यानी मतलब देखने लायक। कि हम गुरु चैनल के माध्यम से आप सुन रहे हैं, और गुरुदेव से आगे चलते हैं, चर्चा करेंगे कि गुरुदेव जैसे कि मान लीजिए कई भक्त हैं, उनके मन में यानी मतलब कि इच्छाएं होती हैं कि अब जैसे कि मान लीजिए आजकल मैं देख रहा हूँ कि इंसान यानी मतलब किसी की भी सेवा करता है, पूजा करता है, तो सेवा पूजा करके यानी मतलब कि अब किसी ने कहा कि अरे वो फलानी जगह चलो। जैसे कि मान लीजिए कि एक श्याम बाबा भी हैं, हारे का सहारा,
तो और कई कोई कुछ भक्त ऐसे भी हैं कि मैया की सेवा कर रहे हैं, तो उनसे हटके उन्होंने चलो चलो ये नहीं, हमारे दूसरे वो संकटों को हरेंगे। तो क्या वो भक्त सही है या गलत है? या फिर यानी मतलब कि मैया में ऐसी कोई पावर ताकत नहीं है जो मैया यानी जब वो संकटों को हर सकते हैं, तो क्या वो नहीं हर सकते हैं? देखिए, आदि शक्ति का ये स्वरूप है और मैया से बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है। मैया जो अपने तरफ से काम कर दे वो किसी की बस की भी नहीं है। मैया जो चाहे सो कर सकती है, क्यों? ये आदि शक्ति है। हाँ सकते हैं। ये कोई बीच में कोई शक्ति में आदि शक्ति इसको कहते हैं। यहाँ किसी प्रकार का असुविधा का या किसी प्रकार कोई कष्ट है ही नहीं है। ऐसा कोई कष्ट नहीं है जिसको मैया कष्ट दूर न कर दे। हर सहारे के हारी के सहारा श्याम, वो भी मैया का ही शक्ति का एक छोटा सा अंश है। नहीं, जैसे कि कई लोग भटक जाते हैं और हाँ। उन्होंने, इसलिए तो मैं कि वो कहना चाहूंगा कि क्या उन लोगों को जिसकी भी सेवा करते हैं क्या उसी ही की सेवा करनी चाहिए, कायदा ये बनता है, या मान लीजिए कि वो चेंज कर देते हैं? नहीं, देखिए, जो उनकी सेवा करते हैं हम उसका भी कोई ये नहीं कर सकता हूँ। सेवा करें, वो भी शक्ति है, ठीक है, लेकिन जो ये आदि शक्ति है ईश्वर ऊपर ही है। अच्छा। और यहाँ पर हर व्यक्ति को आने का छूट है। अब माँ तो माँ होती है, माँ से बड़ा कोई वस्तु है ही नहीं है। बिल्कुल कोई बिल्कुल। ये नहीं है, माँ से बड़ा कोई चीज नहीं है। माँ किसी भी प्रकार से आए, किसी भी प्रकार से आए, माँ तो अपनी चरणों में समेट लेती है, अपनी आंचल से ढक लेती है। माँ का ममता तो अपार है, इसे तो कोई सब लोग जानते हैं, सबको विदित है। जैसे कि यानी मतलब कि हमने सुना है, और सबसे पहले चाहे बुजुर्ग हो या कोई भी हो, उसको दर्द भी होती है, पीड़ा भी होती है, तो सबसे पहले माँ शब्द निकलता है। जी हाँ। माँ शब्द निकलता है। देखिए, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो तो भी माँ के अलावा और किसी को नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। माँ ही सबसे ऊपर। ये माँ का ममता, माँ का हृदय हृदय इतना कोमल इतना होता है, कोमल होता है कि जिसका कोई वर्णन नहीं कर वर्ण नहीं सकते। किया जा सकता। माँ तो माँ ही होती है। जैसे कि गुरुदेव, कई लोगों की अपेक्षाएं होती हैं कि मान लीजिए कि हम पूजा कर रहे हैं, अरे इन्होंने नहीं सुनी, तो मैं ये उन लोगों को आपके यानी मतलब कि ये मुखारबिन से उन लोगों को ये कहना चाहूंगा या सोचना चाहूंगा कि वो जिसकी भी सेवा करते हैं, जो मैंने सुन रखा है, जो माँ सुन लेगी, अगर माँ ने जितनी जल्दी रिजल्ट देने वाली है वो माँ है, तो माँ अपने बच्चों को चाहे कपूत हो कैसा भी हो उसे सीने से लगा लेती है। देखिए, ऐसा है कि अपनी माँ ही अपनी अच्छी जो अनित प्यार करती है, अपनी माँ ही अपनी अच्छी जो अनित प्यार करती है, जी जी कर झोली भरती है। माँ का ममता तो अपार है। और जो माँ जितनी जल्दी सुनवाई कर लेती है, हमेशा पिता भी उस वहां पर सुनवाई नहीं कर सकता। माँ का सर्वोपरि स्थान है। माँ बहुत ही जल्दी सुन लेती है। जिसकी कहीं सुनवाई न हो, माँ के दरबार में सुनवाई हो ही जाती है। यह पाठ है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि गुरुदेव ने बताया कि यानी मतलब माँ ही सबसे सर्वोपरि है। माँ ही हमारे अंग में जितनी भी यानी मतलब कि कहीं भी दर्द होता है तो सबसे पहले माँ का ही स्थान आता है, जी हाँ। सबसे पहले। और वेद पुराणों में भी जहाँ भी लिखा हुआ है सबसे पहले माँ ही को ही, जितने से बड़े राजा महाराजाओं ने युद्ध भी जीते हैं तो पहले माँ को ही मनाया है, जी माँ को ही मनाया है। तो मैं गुरुदेव का कहना ये है कि यानी मतलब जो लोग माँ की सेवा करते हैं और किसी कारण बस यानी मतलब कि अब मान लीजिए कि मेरे अकाउंट में पैसे ना हो, मेरे अकाउंट में पैसे ना हो, और फिर कहो कि यानी मतलब हमें पैसे निकालने हैं तो कहाँ से आ जाएं। तो कहने का मतलब मेरा तात्पर्य ये रहा सभी भक्तों को और गुरुदेव का, कि जो भी भक्त माँ की सेवा करता है किसी कारणवश संकट में है तो उनसे लगा रहे। ऐसी बात नहीं है कि मैं ये आज नहीं कल सुनेगी, शायद तुम्हारे पिछले जन्म का कुछ ऐसा। इसी को बात नहीं। देखिए, फाइलें ज्यादा होने की बात कुछ देर हो सकती है, पर सुनवाई अवश्य अवश्य होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई लेट ऐसा नहीं। अच्छा, जैसे कि गुरुदेव कई लोग यानी कहते हैं कि मान लीजिए कि सेवा करते हैं और पुण्य वगैरह धर्म वगैरह कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ये हमने करवाया है, ये हमने करवाया है। तो एक मैंने एक बात सुनी थी
जो यानी महाराज जी थे, जो वो कहते थे देने वार और है, देने वाला कोई और है, और संसार हमें मानता है कि ये दे रहा है, ये दान कर रहा है। तो उसकी यानी मतलब कि क्या विशेषता है, कि लोगों को ये कहना चाहिए? नहीं, देखिए देनहार कोई और है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देनहार कोई और है, देखिए देने वाला तो कोई और है। यहाँ तो एक निमित्त मात्र ये बना दिया गया है कि साहब इन्होंने किया, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं करता। देनहार तो अपरंपार माँ की कृपा है। माँ तो बता दो ना, जो कुछ देती है माँ देती है, माँ देती है। माँ के सिवा और कोई देने वाला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी, गुरुदेव का तीसरा चौथा पार्ट भी आए, आप लोगों की हमने वो विश भी पूरी करी। और भी जो भी कमेंट में जो भी लिखेगा, जैसे भी गुरुदेव की आदेश हो, जैसे गुरुदेव ने अपना मोबाइल नंबर बताया, कोई भी परेशानी भी हो गुरुदेव से संपर्क कर सकता है बेझिझक होके। यहाँ पे ये नहीं है कोई छोटा बड़ा हो, पैसे वाला हो, गरीब अमीर, सबके लिए एक समान है गुरुदेव की ममता। और दूसरी बात ये है कि मित्रों, कि जैसे कि गुरुदेव का एक कहना सबसे यही है कि आप माँ की सेवा करती हो, तो सबसे पहले अपनी माँ की भी सेवा करो। हाँ भाई, आप अपने माँ की सेवा करें। हम लोग माँ से बड़ा कोई ये नहीं है। माँ तो माँ ही होती है। आपने कई बार बताया कि माँ का ममता, माँ से बड़ा कोई। आप अपनी माँ को सेवा करें। माँ के अलावा आप आए माँ के धाम पर, माँ से दर्शन लाभ उठाएं। और यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, साधुवादन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी प्राणी सुखी हों, सभी धर्म फूले फूले। अन्यथा माँ के अनंत भक्तों को विशेष तरह से मेरे तरफ से बहुत बहुत सा प्यार। जय माता दी। केएम गुरु चैनल के माध्यम से आप गुरुदेव की अमूल वाणी को सुन रहे थे, और आगे भी कि आप लोगों की फरमाइश रहेगी तो हम गुरुदेव की जो भी चौपाई बातें हैं, कविता हैं, वो भी हम आपके समय तक पहुंचाएंगे। बस आप लोगों का प्यार चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और ना हम ये कहते हैं कि चैनल को शेयर करें, लाइक करें, बस जो व्यक्ति धार्मिक हो वहां तक पहुंचाइए। जिसको कहते नहीं, एक गोता होता है, एक जो सदो सागर में डूब जाए, एक ममता के सागर में, एक प्रेम के सागर में। प्रेम कई प्रकार के होते हैं, एक प्रेम होता है माँ का, एक प्रेम होता है कि एक धार्मिक चीजों का। धार्मिक चीजों के सागर में जो गोता लगाता है वो कभी भी डूबता नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा। और गुरुदेव से आज्ञा लेने से पहले एक चीज सभी यानी मतलब भक्तों के लिए, जो आपको सुन रहे थे और देख रहे थे, आपके लिए बातें रखी थी, उनके लिए एक बार गुरुजी से कहना चाहूंगा कि चैनल को आगे बढ़ाएं। और जो भी है गुरुजी से संपर्क करें। मोबाइल नंबर द्वारा हम रिपीट कराते हैं। कई भक्तों की डिमांड आई थी कि हमें यानी मतलब मोबाइल नंबर नहीं समझ में आया, तो आराम से हम दोबारा भी रिपीट कराएंगे गुरुदेव की वाणी से। देखिए, मोबाइल नंबर है 9630461046। और थोड़ा हमारे चैनल के बारे में भी कहो कि यानी मतलब कि जो भी जितने भी धार्मिक, देखिए, जितने धार्मिक चैनल हैं सारे रमेदर, आप केएम गुरु चैनल के माध्यम से मैं चैनल को बार बार आशीर्वाद सावधान देता हूँ कि इनसे जुड़े रहिए। धर्म, जो धर्म के जा राखे निज धर्म को ता राखे करतार, जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी स्व रक्षा करता है। जैसे कि लोगों की डिमांड थी कि गुरुदेव की वाणी से हम चौपाई सुने, तो आगे के लिए हम चौपाई और गुरुदेव की अमूल वाणी से हम आपको गुरुदेव की, जैसे कि एक भागवत होती है, एक यानी मतलब कि लोगों को, शिष्यों को समझाते हैं, उसको भी हम अमृत पान कराएंगे वाणी का। आपके आदेश आगे होगा। लास्ट में यानी हम विराम लेते हैं। जय माता दी, जय गुरुदेव।